जय श्री राम। आज का विषय है घुसपैठ पे। रोहिंग्या बांग्लादेशी नेपाल से आने वाले लोग हैं जो भारत में घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। इनकी आबादी एक तरह से देखी जाए तो लमसम 10 करोड़ है। 10 करोड़ लोग, कम से कम 10 करोड़ लोग भारत के लिए पहला कारण है महंगाई का, दूसरा कारण है बेरोजगारी का। ये सब चीज़ें, ऐसे कई समस्याएं हैं जो घुसपैठियों के कारण भारत में रोज़ बनी रहती हैं। इन्हें भारत में शरणार्थी माना जाता है। कई वर्षों से ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो विश्व के कई देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ से कम। 10 करोड़ से कम मतलब कि उन देशों से ज़्यादा हमारे भारत देश में घुसपैठियाँ हैं। हिंदुस्तान घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है और ये मानव के लिए सबसे खतरनाक है। यहाँ के लोगों के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो अपने देश से भाग करके शरणार्थी भारत आए हैं घुसपैठिया, ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं। ये लोग अपने देश के लिए खतरनाक थे, हमारे देश के लिए खतरनाक हैं। महंगाई का कारण कैसा है? महंगाई का कारण ऐसा है कि 10 करोड़ हैं। 10 करोड़ में 3 से 4 करोड़ सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो आप यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, 3 से 4 करोड़ गैस सिलेंडर वो ले लेते हैं। आपके घर में जो यूज होने वाला सामान है, इस्तेमाल जिसे आप लोग करते हैं, सब्जी है, तेल है, राशन है, इन सब चीज़ों में जो महंगाई आ रही है उन्हीं के कारण है। देश में बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमें अच्छा मजदूरी रेट नहीं मिला। क्योंकि वो लोग आते हैं यहाँ पे, मजदूरी का रेट कम रहेगा तब भी वो करेंगे, क्योंकि वो घुसपैठिया। कंपनियों को उससे फ़ायदा है, नेता लोगों को उससे फ़ायदा है। नेता लोगों को उनसे ये फ़ायदा है कि वोट बैंक उनका बन रहा है। कई पार्टी उनको वोट बैंक बना करके भारत में ला करके बसाई। उनके एजेंट हैं। बिना किसी नेता के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी एजेंट के ये काम हो नहीं सकता। आज सरकार है, जो मौजूदा सरकार है भारत की, वो प्रयास कर रही है कि ये लोग आना बंद करें या फिर इनकी संख्या कम हो, इनको भारत से निकाला जाए, ऐसा कुछ सोच रही है। जिसमें सबसे बड़ा सहयोग जनता को देना चाहिए। भारत के ही लोग, हम ही लोग जब चाहेंगे कि हमारे पड़ोस में, हमारे ज़िले में ये लोग न रह सकें, ये लोग सरकारी ज़मीनों का अधिग्रहण न कर सकें, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। क्योंकि अकेले सरकार अगर कुछ सोच रही है कि इनको निकाला जाए, तो अकेले सरकार के बस की बात नहीं। वो हम ही को करना है, आपको करना है, हमें करना है, या फिर सिस्टम को करना है, शासन प्रशासन को। इनको भारत में शरणार्थी न समझा जाए, भारत में इनसे होने वाले खतरों को देखा जाए। किडनैपिंग है, लूटपाट है, चोरी है, ये सब चीज़ें, मतलब आतंकवाद है, आंदोलन है, गलत मतलब गलत ही गलत का साथ देने वाले हैं। कम पैसे में कुछ भी करने वाले लोग हैं, पैसों के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं। ऐसे हैं ये मानसिकता वाले। ये लोग मतलब कि एक धर्म विशेष को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इन लोगों को भारत से जितना दूर रखा जाए उतना ही हम लोगों के लिए सेफ होगा। और ख़ास करके बात तो ये देखी जा रही है कि ये लोग जो है किसी भी राज्य में बसते हैं, किसी भी देश में बसते हैं, तो उस देश के, उस राज्य के राजधानी घेरते हैं, राजधानियों के अगल बगल बसते हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं, सरकारी सुविधाओं
का मतलब कि ये पूरा लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी ज़मीनों से लाभ लेना चाहते हैं, जनसंख्या बढ़ाने का प्रकोप है इनका। मतलब कि ये लोग दिन का दिन, साल का साल कहा जाए तो ये लोग जनसंख्या बढ़ाते ही चले जाते हैं। और हम लोगों का मतलब कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं यहाँ पे, इनका धीरे धीरे हक मार रहे हैं, हम लोगों की रोजी रोटी ख़त्म किए दे रहे हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ? अगर घुसपैठिया ही भारत में आके आबादी बढ़ाएंगे, यहाँ के लोगों को परेशान करेंगे, उनका हक छीनेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा कारण यही बन चुका है। आज देख लीजिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे पश्चिम बंगाल का एरिया तो पूरा भरा पड़ा है, झारखंड, बिहार, इनका रास्ता है। कोलकाता से पश्चिम बंगाल से आते हैं, झारखंड के रास्ते, बिहार के रास्ते, उत्तर प्रदेश में घुसते हुए दिल्ली, और दिल्ली से अन्य प्रदेशों में जाना। इनका टारगेट होता है हिंदू धर्म, खास करके ये हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं। हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं के धर्म स्थलों को, हिंदू के तीर्थों को ये घेरते हैं। हिंदू धर्म का मतलब कि विकास देश का नहीं, विनाश। अगर हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई मतलब जाएगा, विरोध करेगा, तो वो देश का विनाश ही करेगा, देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जो देश एक धर्म में टिका हो, जो धर्म की परिभाषा से चलता हो, उसी धर्म को टारगेट कोई करेगा, अन्य लोग आके बाहर से। हमारे हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को किसी से कोई तकलीफ नहीं, ना कोई किसी से हानि समझता है, ना कोई किसी से कुछ, कोई मतलब किसी से रखता ही नहीं। सिर्फ अपना कमाना है, खाना है, सुबह ड्यूटी जाना है, शाम को आके अपना काम करना है। कोई भी है, नेता लोगों के कहने पे सिर्फ लड़ते हैं लोग। यहाँ पे जातिवाद है नेताओं के कारण, तो वो भी चुनाव में वोट डालते समय होता है। लेकिन ये मुख्य जो बड़े बड़े सिस्टमों को ख़राब करने वाले कार्य होता है, आंदोलन करना, देश में ही सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काना, या फिर जातिवाद को भड़काना, जातिवाद को बढ़ावा देना, ये सब उन्हीं के सिस्टम से चलता है, जो यहाँ पे घुसपैठ करके बैठे हुए हैं।